हाय एवरीवन। तो चलिए आज देखते जाएंगे हम सीडीपी और मैथ्स प्लस ईवीएस का टेस्ट, जो तीनों का आप टेस्ट आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए पूरा वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, आपका क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको ऐसे आएंगे, ये निश्चिंत है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, आगे देखते चलेंगे। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन सीडीपी से लिए हैं, पहले सीडीपी, इसके बाद मैथ्स, उसके बाद ईवीएस। आपको तीनों सब्जेक्ट लिए हैं, 4-5 क्वेश्चन लिए हैं सभी का, और लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए क्या कहता है, पहली क्वेश्चंस है जो सीडीपी का है कि एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। तो कहने का मतलब है कि फुटबॉल खेलने से पहले वो कूदना और छलांगे मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत के प्रदर्शित करता है? कहते विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं? पहला है शीर्षगामी, जो क्या है शीर्ष से पैर। दूसरा क्या समिष्ट, मतलब क्या है ये समिष्ट, मतलब क्या करता है पहले बीच से आपको मतलब दूर की ओर चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, फुटबॉल खेलने और कूदने से पहले, सीखने से पहले कूदना व छलांग मारना मतलब सीखता है। मतलब ये एक तरह से कर्म को दर्शाता है। छलांग मारने के बाद फुटबॉल क्या होता है, खेलने के बच्चे के पंजे या पैर के नीचे भाग की जरूरत होती है। तो चलिए, तो ये बोल रहा है, तो ये कर्म के एक तरह से दर्शा रहा है। यहाँ शीर्षगामी तो होना ही चांस नहीं, क्योंकि शीर्ष से पैर की ओर तो ये कोई मतलब बात ही नहीं है। पहले क्या बोलता है, यहाँ खेलना कूदने के बाद तो सभी बच्चे इसमें क्या करेंगे, आते ही क्या शीर्षगामी मार दे, जैसे ही खेलना कूदना है, लेकिन गलत हो जाएगा। आपको ध्यान से लगाना है। शीर्ष क्या होगा, समीप दूरा विमुखी, मतलब क्या है समीप से दूर, मतलब जो क्या होता है जो दूर जाते हैं धीरे धीरे, उसको क्या होता है समीप से दूर, मतलब ये क्या होगा, दूसरा हो गया विकास का सिद्धांत को पालन करता है। तो चलिए देखते हैं इससे आगे क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की। जैसे ही लेव वाइगोत्स्की आएगा तो आप लोग को समझना चाहिए कि लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। तो कहते हैं कि देखिए क्वेश्चन ऑप्शन को समझेंगे। ज्ञान के निर्माण की सक्रिय, मतलब ज्ञान का निर्माण जो है बच्चे सक्रिय रूप से लेना चाहिए। दूसरा क्या कहता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए एक निष्क्रिय प्रक्रिया। निष्क्रिय एक निगेटिव भी होता है जो आपको देखना, वो निष्क्रिय मतलब एक तरह से उदास होना। तीसरा क्या, अभ्यास या दोहराव की प्रक्रिया। चौथा क्या, उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों में प्रक्रिया। मतलब देखिए सबसे पहले आपको अभ्यास या दोहराव, देखिए दोनों ये लेव वाइगोत्स्की और क्या कहते हैं जीन पियाजे, तो उन्होंने सिद्धांत दिए थे, लेकिन क्या इसमें दोनों में सिर्फ एक था, ये सहारा लेने के लिए वाइगोत्स्की सामाजिक से था, और ये किसका क्या था, खुद से बच्चे करके जीन पियाजे का। तो चलिए, तो यहाँ पे ज्ञान का तो दोनों सक्रिय निर्माण करना हुआ ना। इसमें देखिए आपको ज्ञान का प्राप्ति के लिए निष्क्रिय भी गलत है, अभ्यास या दोहराव भी गलत है, उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों के बीच भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आप लोग जो ज्ञान के निर्माण का प्रक्रिया क्या होगा, सक्रिय होना चाहिए। टीचर एवं बच्चे दोनों सक्रिय रूप से पढ़े और टीचर पढ़ाए। तो चलिए इससे आगे देख लेते क्वेश्चंस क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चंस था। आपको क्वेश्चंस है, देखिए हल्का क्वेश्चंस ही एग्जाम में गलत होता है, ध्यान रखिएगा। इसी तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आसाना अच्छा करती है क्योंकि ये दूसरों के द्वारा अच्छा देखना जाना चाहती है। मतलब कहने का अर्थ है कि एक लड़की है जो अच्छा करती है, अच्छा काम करती है क्योंकि उसको दूसरा अच्छा कहे। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार यह नैतिक के किस चरण में है। तो आपको लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक 3 स्तर दिया हुआ है, और क्या 3 स्तर दे दिया और 6 अवस्था मतलब स्टेज दिया गया, 3 लेवल। और तो 3 लेवल में क्या था, पहला पूर्व पारंपरिक, दूसरा पारंपरिक, और तीसरा क्या था उत्तर पारंपरिक। तो इसमें 2 भाग बांटा गया, जिसमें क्या बोलते हैं अच्छा लड़का लड़की क्या हो गया, पारंपरिक में आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए क्या है। और उत्तर पारंपरिक में क्या होता है, समाज से हट के, पारंपरिक में समाज को दिखाने के लिए, और पूर्व पारंपरिक में होता है बच्चे दंड और मतलब खुद के बारे में सोचता है। इतना से आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो अच्छा लड़का लड़की का क्या होगा, पारंपरिक में होता है, ठीक है। दूसरा स्टेज में, दूसरा लेवल में होता है। तो दूसरा लेवल में आपको क्या होता है, ये पारंपरिक। चलिए आगे देख लेते क्वेश्चंस क्या है। ये नैतिक कोहलबर्ग का मदद था। तो अगला देख लेते हैं हम लोग क्या क्वेश्चंस है आगे। कहते प्रगतिशील शिक्षा में, तो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन कहते प्रगतिशील शिक्षा में मतलब सीखने का स्वरूप सामाजिक होना। पाठ्य पुस्तक सीखने का एकमात्र स्रोत है। पाठ्य पुस्तक सीखने के बच्चे के एकमात्र स्रोत है। जैसी पाठ्य पुस्तक का स्रोत समझ ले तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। आप लोग लास्ट एग्जाम है तो यहाँ टैगवर्ड ही बाद में नहीं कुछ सहारा देते, टैगवर्ड सहारा। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है, कोई चीज़ निश्चित नहीं होता है, मतलब कह सकते हैं मतलब व्यवस्था पूरी तरह से बच्चे मतलब कभी कभी बच्चे को भ्रमण करके भी सिखाया जाता है। पाठ्यचर्या मानकीकृत होना चाहिए, तो ये एकदम गलत है। मानकीकृत मतलब खुद से बनाया ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे के अनुसार होना चाहिए, बच्चे की सब लेवल का होता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, ए नंबर। सीखने के स्वरूप सामाजिक होता है, मतलब सामाजिक से जोड़ के पढ़ाई, उसके पारिवारिक जीवन से मतलब उसके मतलब खुद के जीवन से जोड़ के संबंध करके पढ़ाना चाहिए। तो सामाजिक हो गया, मतलब बच्चे सबके समाज के अनुसार चलना चाहिए, मतलब बच्चे किस सब एक जैसे नहीं होते हैं, उसके अनुसार चलना चाहिए। तो ये
ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन देख लेते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सारे। चलिए इससे आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं, बैगोत्स्की के संरचनावाद की किसकी भूमिका अहम है। ये बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, क्योंकि देखिए भाषा, परिकल्पना और स्कीमा का विकास, ये तो जीन पियाजे के तो इनाम वो सजा, ये सब तो होगा ही नहीं। तो सबसे पहले याद रखें, जैसे बैगोत्स्की है तो क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। इससे आगे देख लेते हैं हम क्या क्वेश्चंस है। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चंस को देखते हैं बहुत अच्छा से। यहाँ से क्वेश्चंस आपका शुरू हो गया मैथ्स का। यहाँ से देखिए मैथ्स का टेस्ट आपको बताइएगा आपका कितना नंबर आता है। मैथ्स का क्वेश्चंस को पढ़िए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में आकलन में सम्मिलित करना चाहिए। मतलब गणित कहते हैं राष्ट्रीय मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार कहता है कि गणित में आकलन में विद्यार्थी में सम्मिलित क्या होना चाहिए, छात्रों को उनके प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करना। इसका कहने का अर्थ है कि छात्रों को प्राप्त अंकों मतलब जब बच्चे का जो आकलन अंक आएगा उसके अनुसार बच्चे को रखना, श्रेणीबद्ध करना। दूसरा कहते छात्रों को संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान का कौशल को अर्जन संबंधित प्रगति पर। देखिए अर्जन मतलब बच्चे करके सीखेगा, अर्जन करेगा बच्चा, ये कहता है कि अर्जन करके संबंधित प्रगति पर, मतलब प्रगति मतलब बच्चे को सिखाएगा प्रगति करना। तो तीसरा कहता है कि कार्य विधि के सूत्रों का ज्ञान का परख देकर, मतलब क्या कार्य विधि के सूत्रों का ज्ञान परख देकर, मतलब कोई काम करना है तो बस उसको सूत्र को रटाए नहीं, तुम सूत्र के अनुसार चलो, सूत्र नहीं, बच्चे को खुद के जीवन से भी जोड़ के पढ़ाना चाहिए। उस बच्चे को खुद समस्या समाधान करने के लिए कहना चाहिए। डी नंबर कहता है कि छात्रों को त्रुटि मुक्त परिकलन करने का क्षमता। त्रुटि मुक्त परिकलन कहने का है कि बच्चा गलती नहीं करे, सिर्फ सही ही करे। तो ये ऐसा गलत है, इस परख पे बच्चे को कभी नहीं रखना चाहिए। उसको क्या लचीलापन हो चाहिए, ठीक है आप गलती करेंगे लेकिन उस गलत करके आप बनाइए, ताकि बच्चे को क्या मोटिवेट है कि हमको गलत करने पर भी मतलब टीचर डांटेंगे नहीं। तो ठीक है, तो इसका आंसर सबसे अच्छा बी नंबर रखा है। बच्चे को अर्जन करने के लिए कहता है खुद को ज्ञान का समस्या समाधान करके, मतलब समस्या को समाधान करने के लिए खुद देता है कि आप करिए, देखिए आप कैसे कैसे कार्य करके करते हैं, तो उसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 सबसे अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए मैथ्स में ध्यान रखिएगा, आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं रहता है, लेकिन आपको अगर समझ से बाहर है तो जरूर आप मुझे कमेंट करिए। चलिए इससे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं देरी ना करते हुए, क्योंकि लंबा है, 3 सब्जेक्ट का है, तो थोड़ा सा हम लोग जल्दी में चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है मैथ का क्वेश्चन, श्री गोविंद अपने कक्षा 3 के छात्रों को, श्री गोविंद अपने कक्षा 3 के छात्रों को पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि इसके लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी। कहते कि इसमें से बच्चा को मतलब कक्षा 3 के पैटर्न को पहचानने का कौशल को विकसित करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा अच्छा मतलब सहायक सिद्ध होगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। कहते हैं छात्रों को अपना वंश वृक्ष बनाकर उसकी तुलना अपने मित्रों की वंश वृक्ष करके उसकी तुलना, मतलब कहने का अर्थ है कि मतलब वंश मतलब पारिवारिक वंश जो होता है, मित्र का वंश जो है उसको वृक्ष बनाकर तुलना करने के लिए कहता है, इससे उसको पैटर्न का से। तो चलिए देखते हैं आगे भी इससे अच्छा क्या है। छात्रों को रात पर ध्यान और आसमान देकर उन्हें जो देखा अगले दिन वर्णन कक्षा में करने के लिए कहना। तो मतलब छात्रों को जो छात्रों से कहेगा रात को ध्यान से मतलब बच्चे को ध्यान से आसमान को देख कर आने के लिए अगले दिन वर्णन करने के लिए ये होना चाहिए। कहता है कि 3 को पैटर्न को पहचानने के लिए याद रखिएगा कौशल को विकसित करना चाहिए, जिसमें सबसे अच्छा, आपको तो सब अच्छा लगेगा लेकिन सबसे अच्छा बोलता है। कहते हैं छात्रों को उनकी सहायता पाठ्यपुस्तक भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह को खोजने के लिए, बुक में कहता है खोजने के लिए, तो ये भी है। लेकिन कहता है डी नंबर देखिए छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने को कहता है। तो ऑप्शन तो देखिएगा तो आपको चारों सही, लेकिन सबसे बेटर बोलता है। सबसे बेटर में क्या हो जाता है आपको बिल्डिंग ब्लॉक देकर, मतलब यहाँ क्या होता है छोटे छोटे देखिए टॉय आता है खिलौने वाले, छोटे छोटे टुकड़ों को करते जोड़ के बनाने के लिए, खेलने के लिए, आए जोड़ जोड़ के बिल्डिंग बनाने के लिए, तो ऐसा होना चाहिए। तो सबसे जैसे मतलब ब्लॉक बिल्डिंग ये वगैरह अगर आपको नहीं लास्ट में याद रहे तो ऐसे क्वेश्चंस को मार देना है, सही होता है क्योंकि ये सब पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो क्या है छात्रों का पैटर्न पहचानने के लिए, मतलब पैटर्न को पहचानने, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट। तो चलिए इससे आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है। इससे आगे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कक्षा में अधिकांश छात्र कहते हैं कि 270 + 34 होता है, तो 270 + 34 सिंपल सा जोड़ने के लिए, तो 270 + 34 21 से 4 कभी होना, बच्चा क्या करता है 4 का 4 देता है, 0 को 0 देता है, और क्या देता है ये 10 और क्या बता 2, मतलब इस टाइप का दे देता है कि बच्चे 7 3 10 को जोड़ देता है, और क्या होता है मतलब सिंपल सा है, इसमें कोई मतलब भेदभाव नहीं किया। इस भ्रांति को दूर करने के लिए इस अवधारणा को दोहराने का सबसे उपयुक्त होगा, मतलब इस कहते हैं मतलब इस भ्रांति को बच्चे की मतलब गलतियां को दूर करने के लिए कौन सा अवधारणा दोहराने का सबसे उपयुक्त होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि जोड़ने में कहते ऑप्शन नंबर क्या है कहते हैं चारों ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। कहते हैं कि जोड़ने की समय पूर्ण समूहीकरण, मतलब कहते हैं
पुनः समूहीकरण। और क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन, 3 अंकों की संख्या को जोड़ योग सीधी गिनती। तो ऐसे नहीं होगा 3 अंकों को जोड़ देंगे तो बच्चे जोड़ना सही कर देंगे सीधी गिनती, ये सब नहीं होना चाहिए। और तीसरा कहता है 3 अंकों वाली संख्या का स्थानीय मान। तो ये भी नहीं चाहिए कि स्थानीय मान का मतलब ये तो स्थान तो सही लिखा, स्थान तो गलत नहीं, ऐसा नहीं। तो देखिए सबसे नंबर ए ऑप्शन सही होगा। जोड़ने का समय पुनः समूहीकरण करके, मतलब जोड़ने का समय बच्चे को क्या क्या, मतलब जैसे कि हम कुछ जोड़ना चाहते हैं तो बच्चे को मान लीजिए एक बच्चा 4 बेटा समूहीकरण करके, मतलब कुछ भी करके उसको सिखाना है, ठीक है। तो पूरे जोड़ने के समय मतलब बच्चे जब जोड़ते समय उसको पूर्ण समूहीकरण करके सिखाएंगे। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैथ्स में तो आपको हमेशा बच्चे क्या करते हैं, मतलब नहीं डरते रहते कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या, बैन हीले ने ज्यामिति विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति चिंतन का स्तरों का सही क्रम क्या है। सबसे पहले बैन हीले जो है इसके बारे में आप जान लीजिए। इसका जो मतलब सिंपल से बात है, पहला जो 5 आता है दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंध पता, निगमन और स्वयंमूल्य होता है। तो चलिए इसका क्या हो जाए, 5 हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए सही क्रम क्या है, इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको याद करना होगा सिंपल से। बच्चा पहले दृश्यीकरण सीखता है, फिर विश्लेषण से फिर संबंधों को पहचानना सीखता है, पिक्चर के बीच में संबंध होता है, फिर निगमन होता है, फिर क्या तो स्वयंकरण होता है। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका याद कर लीजिएगा आप, आपको कुछ भी पूछ सकता है। ये 4 ऑप्शन किसी और का दे देगा, 3 ऑप्शन किसी और का, एक का बैन हिले के दे देगा। तो चलिए ये हो गया आपको क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चंस था ऑप्शन नंबर सी। चलिए इससे आगे क्वेश्चन देखते देर करते हुए, क्योंकि हमें ईवीएस भी देखना है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है। कहते हैं छौ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है, लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य बोल रहे हैं, तो छौ मतलब क्या हो गया, ये छत्तीसगढ़ का होगा। याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ का होगा। छौ नृत्य कहाँ का होगा, छत्तीसगढ़ का होगा, क्योंकि यहाँ लोक नृत्य बोल रहे हैं। याद रखिएगा यहाँ लोक नृत्य बोल रहे हैं। चलिए इससे आगे हम लोग देख लेते क्या है। इससे आगे देखिए कि हमारे देश के संघ शासित प्रदेशों को संघ शासित के या केंद्र शासित के, ये चीज बच्चे क्या कर फंस जाएंगे। लेकिन ये क्या ऑप्शन नंबर सी, इसमें कुछ कहना है नहीं। एकदम ईवीएस में एकदम इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको ध्यान से रखना है, क्योंकि बच्चे क्या बोलते हैं उसको, बच्चे आसान क्वेश्चन ही गलत करके आते हैं। नीचे अब क्या क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए इन 3 राज्यों को समूह को चुनिए जो राज्य के समुद्र तट के अरब सागर पर स्थित। अरब सागर तो आपको मैंने मैप पढ़ाए हुए थे कि आप क्या करें, मैप बनाइए। हमको तो मतलब पूरा अच्छे से नहीं बना, लेकिन देखिए ये मैप यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इस टाइप का। तो इसी करके हम साइड से याद कराए। तो सबसे पहले अरब सागर क्या हो जाता है, इस साइड हो जाता है, और बंगाल खाड़ी इस साइड हो जाता है। तो अरब सागर में देख लीजिए, अरब सागर में केरल भी है, कर्नाटक भी है और महाराष्ट्र भी है। तो ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन, कुछ देखना ही नहीं, आगे क्यों हम देखेंगे, हमको याद है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। तो ये सब एकदम देखना ही नहीं, तो है ही नहीं। तो सिंपल से ए नंबर का मिल गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो चलिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो तो जाके देखिए, आपको सब क्वेश्चंस बन जाएगा मैप से रिलेटेड, और ट्रेन वाली क्वेश्चंस भी मैंने बनवा चुके हैं। इससे आगे क्वेश्चंस क्या है, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपको देखिए, जैसे आप राजस्थान देखेंगे, आप पाकिस्तान देखेंगे, कुछ देख के नहीं माना, पूरी क्लियर होना चाहिए। टीले कहाँ पाए जाते हैं, तो सिंपल सा आबू धाबी और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। तो देखिए पूरा क्वेश्चंस को डिस्कशन आपको इसी तरह हमेशा मिलता रहेगा मेरे चैनल पे। तो देखिए आप लोग पूरा तरह से हमेशा बने रहिए लास्ट तक हमेशा, ताकि आपको हर क्वेश्चन सीटेट का मतलब ऐसा क्वेश्चन लास्ट में देगा, ताकि आपको टकराने का हमेशा उम्मीद रहेगा। चलिए थैंक यू।